और फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं। पहला न्यूज़ तो सुनाएंगे ही, दूसरा न्यूज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोकसभा सांसद यानी एमपी जो हैं, कई एमपी जो बीएसएनएल सीएमडी को जो है डांट फटकार लगाई है कि क्यों कि जो सांसद साहब को जो मोबाइल दिए गए हैं बीएसएनएल का, वह अच्छा से सर्विस उन लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके भी बारे में बात करेंगे कि आखिर सांसद ने बीएसएनएल सीएमडी को क्यों फटकार लगाई है और बीएसएनएल सीएमडी ने क्या कहा है, किस तरह से इसको बीएसएनएल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने संसद को बोला है। तो उसके भी बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज का दोस्तों। कुछ मंडलों में मंडल परिषद का गठन न होना, विवरण तुरंत सीएचक्यू को भेजा जाए। सीएचक्यू के संज्ञान में लाया गया है कि कई सर्कलों में अभी तक सर्किल काउंसिल का गठन नहीं हुआ है। यह एक शोचनीय स्थिति है। जब सर्किल काउंसिल काम नहीं कर रही है तो मान्यता प्राप्त यूनियनों के लिए मुख्य महाप्रबंधक स्तर पर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उचित मंच नहीं होगा। इसे देखते हुए सीएचक्यू को तुरंत सूचित किया जाए कि वे कौन से सर्कल हैं जहां अभी तक सर्किल काउंसिल का गठन नहीं हुआ है और इस अत्यधिक देरी का कारण भी बताया जाए। सभी संबंधित सर्कल सचिवों से अनुरोध है कि वे 11 अक्टूबर 2024 तक यह जानकारी सीएचक्यू को उपलब्ध कराएं। ये तो पहला न्यूज़ है। दूसरा न्यूज़ तो चलिए दोस्तों, जो बीएसएनएल के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। सांसदों ने सेवा की गुणवत्ता और दूरसंचार कंपनी की गिरती ग्राहक संख्या पर नाखुशी जताई है। जी हाँ दोस्तों, जो सांसद हैं, कई सांसद ने इसको लेकर नाखुशी जताई है और बीएसएनएल सीएमडी को कसकर फटकार लगाई है। सूत्रों ने बताया है कि कुछ सांसदों ने अपनी बात रखने के लिए मोबाइल पर मिलने वाली खराब सेवा का उदाहरण दिया है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली अनुमान समिति को अपनी ब्रीफिंग में अधिकारियों ने अगले 6 महीनों में सेवा में सुधार का आश्वासन दिया है। तो दोस्तों इस फटकार के बाद बीएसएनएल सीएमडी ने कहा है कि ठीक है, हम अपनी सेवाओं में सुधार करेंगे, जिसमें मौजूदा करीब 24,000 टावरों से करीब 1 लाख मोबाइल टावरों को 4G सेवा से लैस किया जाएगा। तो अभी दोस्तों करीब 24,000 मोबाइल टावरों को 4G में कन्वर्ट किया गया है और उसकी संख्या 1 लाख तक होने वाली है। बीएसएनएल ईयूसीएल नई दिल्ली संसदीय समिति ने सोमवार को सरकारी स्वामित्व वाली बीएसएनएल की सेवा की गुणवत्ता और ग्राहकों की घटती संख्या पर नाखुशी जताई है। तो दोस्तों संसदीय समिति की बैठक हुई थी जिसका अध्यक्ष संजय जायसवाल कर रहे थे। उन्होंने बीएसएनएल की गुणवत्ता और घटती ग्राहकों की संख्या को लेकर नाखुशी जताई है। सूत्र बताते हैं कुछ अनुमान है, अगले 6 महीने में सेवा में करीब 24,000 से 1 लाख तक टावर लगाए जाने के अनुमान है। बीएसएनएल स्वदेशी तकनीक का सदा सहारा लेकर आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा पर भरोसा किया है। एक सांसद ने कहा, हमें बताया गया है कि 6 महीने में परिणाम दिखाई देंगे। दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल और भारत संचार निगम लिमिटेड के सीएमडी उन वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल थे जिन्होंने बैठक में भाग लिया, जो संगठन के प्रदर्शन विशेष रूप से इसकी 4G और 5G सेवाओं पर केंद्रित थी। सूत्रों ने कहा कि कुछ सांसदों ने चिंता के साथ कहा है कि कैसे एक बार प्रमुख बीएसएनएल की बाजार हिस्सेदारी घटकर लगभग 7% रह गई है। तो दोस्तों अब जो है देश की जो सांसद हैं वो भी इस मुद्दे को उठाने लगे हैं। सीएमडी के पास इस मुद्दे को रखा कि बीएसएनएल पहले देश की नंबर 1 कंपनी थी, आखिर आज 7% हिस्सेदारी पर आकर क्यों लटक गई है, क्या कारण है, इसका जवाब दीजिए। क्यों अभी तक बीएसएनएल अपनी सेवा में सुधार नहीं लाई है, क्यों इसकी हिस्सेदारी घट गई है, आखिर क्या कारण है, आप लोग इसके जिम्मेदार क्यों नहीं लेते हैं, इनका सर्विस जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए। हिस्सेदारी घटकर जबकि निजी ऑपरेटर मोबाइल कनेक्शन के लिए लोगों की पसंद बन गए हैं। तो सांसद ने फटकार लगाते हुए कहा कि निजी ऑपरेटर जो मोबाइल कनेक्शन वाले हैं वह दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, ग्राहकों के पहला पसंद वो होता जा रहा है, जबकि बीएसएनएल पहले इनका पसंद था।
उन्होंने कहा कि बीएसएनएल सिम के साथ उनके मोबाइल फ़ोन पर मिलने वाली सेवा अक्सर असंतोषजनक होती है। तो दोस्तों, अब यह समस्या बीएसएनएल का करीब करीब संसद स्तर तक पहुंच गई है। संसद जो है अब इस मुद्दे को उठा रहे हैं, सीएमडी के साथ इस मुद्दे को जोड़ देकर बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर बीएसएनएल की सेवा क्यों लगातार घटती जा रही है, आखिर हम जो यूज कर रहे हैं उस संतोषजनक नेटवर्क क्यों नहीं मिल रहा है, बात करते करते फ़ोन क्यों कट जा रही है। इसको लेकर सीएमडी से बातें की है और सब कई सारे बातें की है। चलिए बताते हैं। सभी सांसदों को बीएसएनएल फ़ोन दिए गए हैं। तो दोस्तों, सांसद को इस बारे में इसलिए जानकारी मिली है कि सभी सांसदों को बीएसएनएल का ही फ़ोन दिया गया है। अब सोचने वाली बात है दोस्तों, बीएसएनएल का कहीं 3G भी नेट भी नहीं यूज करते हैं। संसद साहब नेट यूज करना चाहते होंगे, नेट यूज नहीं कर पाते होंगे, तो इसीलिए उनको गुस्सा आया। गुस्से में उन्होंने अधिकारियों को जो है अलबल बोलना शुरू कर दिए हैं कि जो आप इस तरह से क्यों हो रहा है, आपके बीएसएनएल ये ऐसा क्यों हो रहा है। अधिकारियों ने समिति को बताया कि लगभग 54,000 टावर 4G तकनीक के साथ स्थापित किए जाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, अभी 54,000 अधिकारियों ने बताया है कि 54,000 टावर जो है वह 4G तकनीक के साथ स्थापित किए जाने के लिए तैयार है और भी टावर लगाए जाने वाले हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बीएसएनएल 6 महीने में 1 लाख टावर लगाने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो दोस्तों, अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया है। जब फटकार लगी है सांसद साहब का, तो उन्होंने बताया है कि नहीं सर, अभी जो है हम लोग 54,000 टावर बस 4G स्थापित करने के लिए तैयार है, एकदम रेडी है, वह बहुत जल्द ही तैयार हो जाएगा। वहीं 1 लाख और जो है 6 महीने के अंदर 4G चालू हो जाएगा 1 लाख टावर के साथ देश में। और 5G, वहीं पे 5G तकनीक बदलना भी आसान है। वहीं उन्होंने बताया है कि यदि हम इसको 4G में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 5G में कन्वर्ट करना और भी आसान हो जाएगा, इसके लिए कोई समस्या नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं, एमपी एक्सप्रेस अनहैप्पी एट बीएसएनएल सर्विस टेलीकॉम फ्रेम एश्योर्ड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन 6 मंथ। तो इन्होंने एमपी साहब ने इस तरह से अनहैप्पी व्यक्त किए हैं, अनखुशी जाहिर किए हैं, अनहैप्पी हैं कि जो आखिर बीएसएनएल जो पहले इतनी बड़ी कंपनी थी, आखिर वह इस जगह क्यों पहुंच गई है, आखिर इसके क्या कारण है। इन्होंने सीएमडी से फीडबैक लिया है और सीएमडी ने साहब ने फीडबैक दिए हैं और जल्द से जल्द उम्मीद है कि बीएसएनएल आगे बढ़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।